धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे लोकतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र, अस्वस्थ लोकतंत्र। स्वस्थ लोकतंत्र के क्या कारक होते हैं और अस्वस्थ लोकतंत्र के क्या कारक होते हैं। तो हम इसके परिप्रेक्ष्य में भारत का संगत करेंगे। भारत में कैसा लोकतंत्र है। तो भारत में जो नाग है, नाग पाली भाषा का शब्द है। नाग का अर्थ होता है निर्मल व्यक्ति, और उसी को जन जन जनगण अर्थात प्रत्येक व्यक्तियों का समूह कहा गया, और जन से ही बना है जनता। तो जनता का जनता के लिए जनता द्वारा। और कौन लोग तय करेंगे? वो नागरिक लोग तय करेंगे, निर्मल व्यक्ति तय करेंगे। भारत में जो लोकतंत्र है वह सिर्फ कागजों में लोकतंत्र है। अस्वस्थ लोकतंत्र है जिसको कह सकते हैं। पूरी तरह से भारत में जो सबसे बड़े रोग हैं लोकतंत्र के, वो है ब्राह्मणवाद, जातिवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद। अब जब जातिवाद हमने कहा तो ब्राह्मणवाद कहने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जो सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था, उसके तहत लोग अपने आप को सब कुछ मान लेते हैं। और जातिवाद इसलिए कहा क्योंकि भारत में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग भी एक दूसरे जातियों से घृणा करते हैं। एससी का एससी से करता है, ओबीसी का ओबीसी करता है, एसटी का एसटी से करता है। तो इसलिए ये जो जातिवाद है, ब्राह्मणवाद है, जातिवाद है, सामंतवाद है और पूंजीवाद है। सामंत उस समय ये प्रचारित कर दिया कि राजा ईश्वर का अंश होता है, भाग्य से पैदा होता है, फलाना होता है, ये होता है, वो होता है। वही अवधारणा आज बना करके चला रहे हैं। भारत में जब सत्ता का परिवर्तन हुआ 1947 में, तो वही राजतंत्र के प्यादे लोकतंत्र में बन गए। वही ब्राह्मण तंत्र को चलाने वाले लोकतंत्र को चलाने लगे। वही पूंजी तंत्र को चलाने वाले लोकतंत्र को चलाने वाले बन गए। इसलिए भारत में पूरी तरह से अस्वस्थ लोकतंत्र है। पूरी तरह से पूंजीवाद हावी है, पूरी तरह से सामंतवाद हावी है, पूरी तरह से ब्राह्मणवाद हावी है। भारत में जो अस्वस्थ लोकतंत्र के सबसे बड़े कैंसर हैं, सबसे बड़े रोग हैं, वो ये हैं। स्वस्थ लोकतंत्र कैसे हो सकता है जब तक मानव और मानव के बीच भेदभाव नहीं मिटेगा? स्वस्थ लोकतंत्र कैसे आएगा? जब तक नागरिकों के अपने अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक पूंजी की असमानता बनी रहेगी, जब तक असमानता और भेदभाव बना रहेगा, कैसे अस्वस्थ से स्वस्थ लोकतंत्र हो सकता है? तो जब तक हम ब्राह्मणवाद को, जातिवाद को, पूंजीवाद को, सामंतवाद को और क्षेत्रवाद को जब तक हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेते हैं, तब तक। और इसमें एक और महत्वपूर्ण कारक है भाग्य, लक, किस्मतवाद। ये भाग्यवाद लोगों को अपंग और रूढ़ मूढ़ बना देता है। तो ये सारी चीजें खत्म करने की आवश्यकता है। स्वस्थ लोकतंत्र आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संवाद स्थापित करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मानवता की बातों का संगत करें, उसका अभ्यास करें,
संघ का अभ्यास करे, भाईचारा का अभ्यास करे, नागरिकता का अभ्यास करे, नागरिक मूल्यों का अभ्यास करे और अपने मन को पूरी तरह से निर्मल निर्विकार बना के रखें, अपने शरीर को पूरी तरह से निरोगी बना के रखें, स्वस्थ और तंदुरुस्त बना के रखें। अपना अपना सब लोग परिवर्तन करें, निश्चित रूप से परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र की आड़ में पूरी तरह से भारत में कोढ़ पनप रहा है, जो अभी तक कई बार भारत की सरजमी को पूरी तरह से इतना कष्ट दिया है, इतना कष्ट दिया है, जिसका पीड़ा आप इतिहासों में पढ़ सकते हैं। अंत में सबकी मंगल कामना करते हुए आप सब लोगों को स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित करना है और स्वस्थ लोकतंत्र को बचाना है। बहुत बहुत साधुवाद।